हरियाली चादर से लिपटे क्या जलवे थे कोसारों में, मछली की लहक थी झरनों में, एक रक्स लगी थी दारों में, बुलबुल की चहक से बंद होके फूलों की महक से दिन निकले, जन्नत का हुस्न झलकता था, जन्नत का हुस्न झलकता था इस धरती के गुलनारों में, शादाब हसीन गलगुश्त नजर ए काश कोई लौटा दे मुझे, जो लुत्फ था इन नजारों में, धरती के उठाई गिरों ने यूं पत्ता पत्ता नोच लिया, नीलाम चढ़े पर्वत सारे और बांट हुई मक्कारों में, अफसोस अफसोस धुएं की लिपटों में, आकाश ने रंगत खो डाली, रह जाए धनक की रंगीनी बस तस्वीरों फनपारों में। बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है इंग्लिश का वो है सेविंग रिसोर्सेज। सेविंग रिसोर्सेज से ये मुराद है कि ये हमारी ज़मीन है, आपके सामने ये रो रही है, क्यों रो रही है कि हम इंसान जो हैं इस ज़मीन को तबाह कर रहे हैं, इस ज़मीन के रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं। रिसोर्सेज बेटा क्या होते हैं? इस ज़मीन पर जो पानी है वो पानी का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। आपको पता है कि पानी के बगैर ना इंसान रह सकता है, ना पौधे रह सकते हैं, ना दूसरे जानदार रह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता पानी को ज़ाया कर रहे हैं। अगर हमें एक गिलास की ज़रूरत होती है तो हम उसकी जगह पर एक बाल्टी पानी इस्तेमाल करते हैं। हम जब हाथ धोते हैं तो टूटी को इसी तरह खुला छोड़ते हैं, जिससे यानी कई बाल्टियां पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसी तरह जब हम नहाते हैं तो फिर भी हम पानी को ज़ाया कर देते हैं। दूसरा बेटा ये है कि हम दरख्तों को काटते जा रहे हैं। आपको ये दरख्त कटा हुआ नजर आ रहा है जो कि रो रहा है। इसी तरह ये पानी है, ये देखो मैंने आपको बताया जब हम नहाते हैं तो बेदरेग पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी एक ऐसी चीज है कि पानी पेट्रोल से भी महंगा है, पानी हर किस्म की चीज से महंगा है, क्योंकि जब पानी ना होगा तो दुनिया पानी पर आपस में लड़ेगी, मुल्क आपस में लड़ेंगे, लोग आपस में लड़ेंगे, क्योंकि जब आपको प्यास लगी हो तो आपको कोई चीज नजर नहीं आती, आप पानी को ढूंढते हैं। इसी तरह इंसान, इसी तरह जानवर तो पानी की कदर करे, पानी को यानी महफूज करे, पानी को जाया मत करे। इसी तरह हमारी जमीन जो है वो भी एक बहुत बड़ी रिसोर्स है। जमीन से फसलें पैदा होती हैं और उन फसलों से अनाज हम खाते हैं। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता जमीन को तबाह कर देंगे तो हम अनाज कहाँ से खाएंगे? इसी तरह बेटा जमीन के अंदर रिसोर्सेज पड़े हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना, हीरे, ये तमाम चीजें जो हैं ये इंसान अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करे तो ये इंसान की जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हर चीज का बेदरेज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जमीन का माहौल जो है वो तबाह होता जा रहा है। हम धुआं पैदा करते हैं, हम माहौलियाती आलूदगी पैदा करते हैं, हम आबी आलूदगी पैदा करते हैं, हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है कि जो अगर हजारों साल भी पड़ी रहे तो वो गलती नहीं है। बेटा हम देखें ये किताबें हैं, ये किताबें, ये कापियां, हम इनको फाड़ के यानी इस तरह क्या करते हैं कि वो उड़ाते हैं। आपको पता है कि ये सफ़े जो है, ये कागज जो है, ये दरख्तों से बनते हैं। हम जितना कागज जाया करेंगे उतने ही ज्यादा दरख्त कटेंगे, ठीक है? तो इसका क्या होगा? हमारे माहौल को नुकसान होगा। बेटा हमारे माहौल में आप देखें कि आसमान पर आपको धुआं धुआं नजर आता है, आपको धुआं धुआं नजर आता है। आप पीछे चले जाएं, जब कोरोना के दिन थे तो चंद दिनों के लिए जब दुनिया भर में इंडस्ट्री बंद हो गई थी, ट्रैफिक बंद हो गई थी, लॉकडाउन था, तो चंद दिनों में जमीन इतनी खूबसूरत हो गई थी, आसमान इतना खूबसूरत हो गया था, हवाएं चल रही थी, बारिशें हो रही थी,
لیکن جب کورونا ختم ہوا تو ایک دم پھر سے دھواں پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو زمین وہ واحد سیارہ ہے کہ جہاں پر بیٹا پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا ہے زندگی موجود ہے. ہمارے نظام شمسی میں زمین کے علاوہ کوئی اور سیارہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر زندگی ہو. اس کے علاوہ ہماری کہکشاں میں کائنات میں ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کسی اور جگہ پر زندگی موجود ہے. لہٰذا ہمیں اپنی زمین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ہمیں اپنی زمین سے پیار کرنا چاہیے, ہمیں اپنی زمین کے ریسورسز سے وسائل سے پیار کرنا چاہیے, ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے, بجلی ضائع نہیں کرنی چاہیے. اگر بلب روشن ہے ویسے ہی روشن ہے اس کو بند کر دے, اگر پنکھا ویسے ہی چل رہا ہے تو اس کو بند کر دے, کسی چیز کو بھی ضائع نہ کرے. کیونکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ چند سالوں میں اگر اسی طرح ہم بے دریغ زمین کا ماحول تباہ کرتے رہے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو تصور کریں کہ جب پانی نہیں ہوگا تو زمین پر زندگی ہوگی؟ زمین پر زندگی نہیں ہوگی. جب ہوا صاف نہیں ہوگی تو لوگ زندہ رہ سکیں گے؟ تو لہٰذا بیٹا کوشش کرے گھروں میں پانی کو کم سے کم استعمال کرے, زیادہ سے زیادہ درخت لگائے, بجلی کا استعمال جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کرے. ٹھیک ہے, بجلی کو بھی بچائے, پانی کو بھی بچائے, خوراک کو بھی بچائے, تاکہ وہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے کام آ سکے. آپ اس پر عمل کریں گے؟